हमारे पिताजी वासुदेव शर्मा ने बड़ा भाई तो फालतू मान्या कर दे, मरते मर गए पर हमारा बाप का इन प्रेम कम नहीं होया कदे भी। और चाहे हम जाते हो नहीं आते हो, मैं तो मेरी बताऊं हूं, पर हमारे मन में भी वासुदेव जी के प्रति कदे भी गलत भाव नहीं। क्यों मेरा बाप जब इज्जत करे तो हमारे ऑटोमेटिकली फर्ज बनेगी उस आदमी, चाहे वो किसा है नहीं है, हमने को मतलब हमारे लिए आदरणीय था भाई। करया है मैं तो भी कहूँ, जब वानी ने चक्कू मार रखा, लठ मार रखा है भाई, मेरे तक बता दियो मैं घसीट के लेकर चलूंगा, पर पेटा भर दो, नेमा धर्मी कर दो। या वासुदेव जी नेमा धर्मी करके कह देगे भाई मेरा मन कर रहा है, भवानी ने मार रखी है चक्कू। और सुनो, वासुदेव जी कह रहे थे जैसे कि भाई सर्व समाज हम तो भाईचारा चाह, तो आपका इंटरव्यू था मेरा, मैं ये चीज बहुत याद रखा करूं। मन घनश्याम तो खरीदा उड़ा है, एमसी था जद कई उड़ी है बात, तो दोनों बेईमान भाई। लिया दिया किसने क्या करा वो तो मान्य करूं, तो उसने तो बरी को नहीं, घनश्याम ने मन लिए थे इस पर रुपये, पर इसने अपने मुंह तनु कई उड़ी के मन ने तो खरीदा उड़ा है। तो जो किसी वोट खरीदा वो कैसे ईमानदार होगा नू बताओ आप। आज कुछ राजनीतिक आदमियों ने एक हुआ बनाने के लिए ज्यादा तो कर दे, नहीं तो उड़े उड़े बिठा के भी कैसे कहते भी घनश्याम सर विधायक से, विधायक सारे जस को थे तुम कि भाई तेरे छोरे ने कर दिया, या भवानी ने कर दिया, या राहुल ने कर दिया, या अजय ने कर दिया, तो क्या का विधायक भाई बैठ के बात कर। सही बात तो कोई आदमी को नहीं होगा, झगड़ा हो भी जाएगा तो कोई बहन बेटी के कपड़े पाड़ेगा। हाँ देखो ये तो एक गलत हिंदू सनातन के अंदर ये नीचपना है, चाहे किसी का भी हो। दूसरी बात आरोप लगाया हो, आरोप लगा रखा है, नेम कर दे भैया कि भवानी पे चक्कू था, लाठी थी, मैं खुद पकड़ के थाना में लेकर जाऊंगा। अरे भवानी खड़ा है, कोई ने सुनना हो रहे है भवानी में सब न ले, और चक्कू सब ने लोग मतलब कोई भेड़ बकरी है भाई। अगले तो वो जाने भी आ रहे तो, और आपके एरिया के हैं भाई साहब 2-3 बालक तो। नमस्कार, मैं अजय। देखो जी, चर्चा शहर के लिए और शहर के ऊपर ही है, क्योंकि शहर ने भारी बहुमत से विश्वास जताया एक परिवार के ऊपर और बढ़ चढ़ कर उसको काम करने का आशीर्वाद दिया कि आप हमारे लिए काम करें। और मैं इस गली से काफी बार गुजरा हूँ। जो यह गली है आपकी नया बाजार से लेके डोबी को जोड़ने वाली गली है। यानी ये है कि इसकी हालात वाह थी कि आंखों देखी बस या था कि नरक था इस एरिया के लिए, आने जाने वालों के लिए, क्योंकि नाली का सीवरेज का पानी साफ सुथरा ऊपर था उसका। और लेकिन आज मैं इस फाक से इस गली के ऊपर आया हूँ राहुल के इंटरव्यू के कारण, तो मैंने यहाँ पे देखा कि अलग नजारा है। यानी क्या है कि आत्मा और दिल तृप्त हो गया, हाँ, कि वास्तवता में शहर के अंदर या गली का सुधार तो होया है। ये चीज देखने के लायक है। तो जी इसी तरह से पूरे शहर पे काम चल रहा होगा, क्योंकि शहर ने बढ़ चढ़ के आप इन लोगों को आशीर्वाद दिया। चाहे राहुल राणा के बड़े के रूप में दिया, चाहे राहुल राणा ने अपने छोटे भाई के रूप में, पुत्र भाई की बहू पत्नी के रूप में दिया। भाई आशीर्वाद तो आशीर्वाद होगा। लेकिन कुछ दिनों से कुछ मसले चले हुए, चाहे दीपावली से एक दिन पहले की बात हो और चाहे इस शहर के विकास की बात हो, तो राहुल से बेबाक बता कौन पावा, क्योंकि मैंने इनकी लड़ाई देखी है व्हाट्सएप पे ऊपर। चाहे अगला सही हो चाहे गलत हो, लेकिन यह है कि उसी टाइम हाथों हाथ तुरंत उसको जवाब देना, हाजिर नाजिर नहीं, बस ऑन द स्पॉट जवाब देना। और कहीं ना कहीं अगर अगला गलत होगा तो सॉरी फील करेगा, अगर बात में दम होगा तो उस बात को ऊपर अमल होके उस पर कार्रवाई होगा, चाहे वह 1 घंटे के दौरान की हो चाहे वह 12 घंटे के दौरान की हो। लेकिन यह है कि कार्रवाई उस चीज के ऊपर देखी जा सकती है। चाहे मंडी के कूड़े वाले मामले की बात थी, डॉक्टर RD गोयल ने वो मैं कमेंट किया था, और आप उसी टाइम पहुंच के वो अपने कूड़े, वो सोशल मीडिया की लड़ाई थी है नहीं, लेकिन वो सोशल मीडिया की लड़ाई उस मंडी के लिए, उस एरिया के लिए सार्थक साबित हो गई थी। ये अच्छी बात है। चाहे वो नेता हो, चाहे बनने की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और प्रकार की मन में लालसा हो, कि राजनीतिक लालसा उत्पन्न तब होती है जब जिज्ञासाएं बढ़ती हैं, चाहे शहर के लिए बढ़े, चाहे अपने लिए बढ़े, चाहे अपने व्यक्तित्व के लिए बढ़े। तो सबसे पहले आपको नमस्ते। जय माता दी जी। आपने भी कैसे हैं? बढ़िया जी। वो एक गाना सुना था, इतने दिनों बाद मिले, तुम कहाँ मिले, तुम कहाँ थे? आप मिले तो कई बार भाई साहब, बातचीत को नहीं हो पाई, कई बार मिले हैं आप। वो सैनी धर्मशाला में भी गए थे, उस दिन बिजली बोर्ड का वो था प्रोग्राम, आप लिखो थे, मैं बोलू था। शहर में देखो जी के है,
लगभग 150-200 गलियां की अप्रूवमेंट के लिए दे रखी है कि भी नई बनाई जाए। लाइट वगैरह बेबार आई नहीं है, जो भी डीसी साहब ने देनी है या ऊपर सानी है जो भी है, मैंने इतना थोड़ा घाट सा ज्ञान है। कुछ काम इस वजह से रुक रहे हैं कि भाई एक पार्षद मनोनीत तोड़ना है, 31 पार्षद मत है, वो फिर उनका पूरा कोरम होगा, चेयरमैन वाइस चेयरमैन एडीसी साहिबा और पार्षद और वो मनोनीत किया हुआ पार्षद, ये सारे मिलकर एक अपना कोई भी ना कोरम पूरा करते होंगे। किसी भी निर्माण कार्य के लिए कोई टेंडर होगा उस पर फिर आगे कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी, इसलिए तो कई चीजें रुकाव में है। और देखो अभी देख भी रहे हो जो भी भाई ये था जो हाथ की थी जिसमें हो गया था, छोटा मोटा था होना था, वो काम शुरू भी हो रहा है। और रविदास मंदिर का बहुत उसमें भी मेरा तकलीफ रहा कई बार, पूरा कर रह नहीं रहा, मैंने पता को नहीं बूझता भी रहूं टोकता भी रहूं, उसके भी आश्वासन है कि भाई बहुत बढ़िया तरीका दोबारा तो उसने करवावांगे। और एक डिग्गी की बात थी, किसी भाई ने कह रहे थे डिग्गी साफ करा दो, मैं कहा पीछे तो कई भाई ने चलो अच्छी बात है, अपेक्षा रखे हम भी चाह हाँ भाई बढ़िया बात से हमारे पे कोई उम्मीद रखे आशा रखे, हम उस पर खरे भी उतरने की कोशिश करांगे। डिग्गी की हालांकि कमेटी के अंडर को नहीं, फिर भी मैंने कही थी भी तुम आ जाओ मैं भी आ जाऊंगा, सारे मिलकर इकट्ठे हो गए साफ सफाई कर देंगे। मंडी की भी इस तरह थी, गोयल साहब ने कही तो गए मैं, तो सारे भाई समझाए भी उड़े मंडी वाले और भी जो हिसाब करे थे, और हालांकि उसमें शौचालय बन रहे हैं मंडी में, तो उनने कही भी हम सारे इकट्ठे होकर कराएंगे, बढ़िया लगे उन्हें सफाई सफाई करवाई भी। और बात है भाई साहब भी आए कि नहीं चल सा, मैं भी चाह रहा था बनिया उस पे तो बात मांगूंगा। वो दोबारा की चिंता करने लग हाथ वाले की चिंता कर रहे हो, जो पेट के अंदर आप उसकी चिंता कौन करो। कहीं ना कहीं आज आपको लगता है ना कि आज अब आपको 9 महीने से ऊपर हो चुके बने हुए आपके परिवार की पुत्र वधु कहूंगा, क्योंकि पुत्र समान आपके पुत्र वधु आपको 9 महीने से ऊपर हो चुके, लेकिन क्या क्या मानते हैं जो डोबी का सिस्टम है इसका कब सुधारोगे, किस तरह सुधारोगे, क्योंकि नाम भी जुड़ रहा है, व्यवस्था जुड़ रही है और फिर चिंता भी की बात भी जुड़ रही है। बिल्कुल जी। देखो क्या है भाई साहब, जब और ने चीज दिखा है तो हमने तो बहुत घनी दिखती, क्योंकि हमारे पूर्वज भी हैं और हमारा एरिया भी है, सारा परिवार भी उड़े तकरीबन सारे, तो क्या है जी एक प्रक्रिया है जो सरकारी प्रक्रिया है, उस तक बाहर नहीं जा सकते। कोरोना काल में रुक गया था, उससे पहले वो भवानी पे टेंडर था मेरे ख्याल से, तो छोट मोट काम है, 2-3 मशीन भी उसमें डाली, मतलब पानी सूखता है डोबी की बाबा की में लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, तो बहुत प्रयास कर लिए। तो ये भी पार्क पूर्क भी बनाने बनवाए थे पहले भी, फिर दोबारा कह रखा सारी तरीके जोड़ देखा है। हाँ जी प्रदीप सोनीवर का देखा है। उन लोगों के कोई सरकार की ज्यादा बड़ी बात करा ना, सरकार की नगर परिषद या किसी और डिपार्टमेंट की बात करा तो वहाँ पे सही होगा नहीं है, लेकिन वहाँ के जो आम लोग है ना वहाँ पे बाहर निकालने का काम करते हैं आम आदमी, वहाँ पे बस ये है कि अपना काम समझ के काम करने का काम करते हैं। तो क्या लगता नहीं कि आप लोगों के एरिया के लोगों को भी जग जाना चाहिए। तो जी भाई साहब वो तो सबने जगना चाहिए, जागरूक मैं तो कहता भी रहूं, मन बुला लो मैं भी गल लाग जाऊंगा। देखो वो बहुत बढ़िया है, उनकी एक पहल भी है, और मैं देखूं भी उन्हें कई बार उन्हें प्रदीप भाई और है सारे जितने भी हैं टोनी टानी है लगे रहे हैं, पेड़ भी लगाए हैं, और वो जोड़ था उसका सौंदर्यकरण भी पहले उसमें हुआ था, तो वो एक उनका पूरा रूप से हो गया था, उसका पानी पूनी कर करके सारी व्यवस्था बना के एक अच्छी तरह से जो भी एक सीमेंटेड कार्य था वो सारा हो गया था, तो उसकी व्यवस्था उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बना रखी है बैंकर। यह एक दर्शनीय भी है और सराहनीय भी है। वाई को जागरूक हो आदमी उसकी तो कैसे कहा भाई साहब को जाग नहीं, मतलब आपा कोई बना के भी दे दे मान लो, अभी तो बनाया नहीं है कमी में, हाँ पा उसका रख रखाव सबसे बड़ी बात हो है। आप बड़े बड़े पार्क लगा लो कोई भी लगा लो, उसमें आप गंदगी फैलावांगे और करेंगे, एक कर्मचारी कितनी देर तक मेंटेन करेगा, कितने दिनों तक मेंटेन करेगा, अपने आपको श्रम अपनी श्रम आनी चाहिए जी। जायज बात है के हो भाई टोका टोकी करने दे। एक बार मैं मेरी बहन के साथ जाऊं था, चंडीगढ़ है, तो कई बार हो जाएगा आप इन खाते पीते, मैंने वो प्रहानु घेर दिया तो उन्हें तुरंत गाड़ी रोक ली, भाई साहब उठा के लिया उसने, हालांकि दूसरा शहर की बात है, मैं तेरे की दिक्कत से भी हमारी थोड़ी जिरे भी होगी, मैंने थोड़ी महसूस भी उड़ी के बहन ने किस तरह बोल दिया उठा के लिया, हाँ भाई मूसी हुई और नगर परिषद के बहू का मैं सोच रहा हूँ और जेठ लागू मेरी इतनी चौधर है कि मैं फार्म भर दी मिनट में 1 सेकंड में, और यह बात है दीदी ने नुका दी कि गाड़ी रोके उठा के लिया। चौधरी की बात कौन थी भाई साहब, कई बार हो जाए पाया एकदम रो में हुआ है कि चौधरी आदमी की दिक्कत हो जाती है, चौधरी तो कौन, मैं तो आम आदमी हूँ,
मतलब वैसे ही हो जाए, मैं टोकता भी, मैं खुद भी टोक्या करता, पर कई बार हो जाए उलाने दरवाने हो, भगवान ने दरवा दे है। दरवाजे है तो उन्हें कई मेरे घनी महसूस हुई, फिर उन्होंने भाई साहब नु सोचो एक बार सारे बगा बगा मारे नु पीछे किसी गाड़ी पे लगी से और लग के, और के तम और शिक्षा दोगे या हुआ है, तो मेरा बहुत घनी फील हुई। तो जब पाछे मैं गाड़ी में बैठूं और तो मैं कई बार हाथ मैं कह दिया भाई मेरे गिर ना हूं, तो मैंने बता दिया, और आपने किसी ने गिरना नहीं, और कोई गिरा तो टोका भी गए। तो वह क्या करे, अगर वो एक थैली रख लेगी पहले बैठने से पहले, उन्हें मेरा कदे गिरेंगे तो उस कुछ भी खाओ पियो उन्होंने इसमें घेर दूं, मापे घेर दूं उतर के। तो इस तरह सारी चीज सोचनी पड़े हैं। फिर वो मारते बताया, हम भी किसी ने बतावा कि पीछे कोई विदेश आ रहा था आदमी। लगता नहीं कि पूरे शहर का काम एक तरफ और इस डोबी की शुरुआत एक तरफ है तो सही भाई, पर क्या है, जब तक देखो एक कोई भी कार्य करोगे उसमें निर्माण सामग्री भी चाहिएगी, लेबर भी चाहिएगी, और उसके प्रस्ताव पास होगा उसकी मंजूरी भी चाहिए, उससे पहले आप कुछ नहीं कर सकते। यह भी एक सोचने की समझने की बात है। हम तो बहुत जरूर, हमारा तो नजदीक है, हमारा परिवार है शासन सारा। सरकार जब करेगा राहुल, आप लोग शुरुआत कब क्या करोगे? करा तो नहीं बताओ, उसमें आप तो ईट ठाके बगास कहाँ, तो थोड़ी आप सफाई ईट कर तो देंगे बगाओ और कम से के कम, उस तो फिर शुरुआत तो भाई करो, साहब ईट बनाने की तैयारी करो। अब उनने भी तो कड़ा कालवा रखा बन जाए, करेंगे। सरकार के पैसे अपने लोगों को पड़े ना। वो पानी नहीं सूखेगा ना भाई साहब, जब तक नहीं बन सकती वो सफाई उड़, क्योंकि फिर उसमें कचरा कुचरा गिरेंगे सारे करेंगे, वो बीती फोड़ दी, खागड़ खड़े होते और थे, मलबा गिर दिया लोगों ने। ये तो जी खुद आदमी ने भी समझनी पड़ेगी कि हमारा पड़ोस खराब हो रहा है, तो हम भी कुछ कर लें। हम तो सही होकर इसका उनकी बात अगर इसका, और जो भी होगा हम तो कहाँ रात दिन जिसी भी होगी भाई तार तो पहले खड़े हैं। लेकिन राहुल, अगर नगर परिषद की बात करूं तो लाइटों की बात है, तो वही लाइटों को, पुरानी लाइटों को सुधार के ठीक किया जा रहा है। नई लाइटों की व्यवस्था कब तक बन पाएगी शहर के अंदर, क्या नई बनेगी? लाइटों के लिए जी कोई 20,000 बता रहे, कोई 22,000 बता रहे, कोई 26,000 बता रहे हैं वो कि लोगों का इस कमेटी में पैसा बहुत पड़ा है। पैसा पड़ा है तो दिन दे तो कौन नहीं हुए, तो बात सुन है ऐसा भाई साहब। लाइट का एक सिस्टम कर दिया है कि एक ही कंपनी की लाइट लगेंगी। हाँ। वहां से कोई टेंडर होगा या तो वे चंडीगढ़ से वो सारे हरियाणा की लाएंगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर वे उरे बटेंगी। तो इस वजह से कुछ हो रहा है जो नहीं आन पा रही है। हम भी परेशान है खुद, कई जगह हमारे भी गली के बाहर है और है। दीपावली की आपको हार्दिक से हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली वो थे कोने दीपावली तो दीपावली इस शहर की वैसे तो हर बार चमरा है, अच्छाई में, अच्छाई के प्रतीक में, छोटी काशी के नाते मंदिरों के अंदर जो घंटाले बजते हैं, बस एक अलग दीपावली की लहर और खुशी देखी जा सकती है। लेकिन दीपावली को तो छोटे मोटे इस तरह के हादसे भी हो जाते हैं पड़ोस पड़ोस के। क्या मानते राहुल, ये हादसे क्या जायज है? नहीं जी, हादसा तो कोई भी झगड़ा तो जायज होता ही नहीं। मैं तो खुद भुगत भोगी हूँ छोटी चीजों पे। 17 साल जेल में कट गए मेरे छोटी छोटी बातों पे। ये द्वेष की बात थी, कोई इतनी बड़ी झगड़े नहीं होते, दूसरे करवा दे हैं। मैं था नहीं, मैंने भी मेरे ख्याल से अनुकूट वाले दिन आया सुबह 3-4 बजे, यूपी थे हम। दिवाली भी नहीं मनाई हमने वैसे ही। तो दिन में कोई नॉर्मल कई अगन हो जाएगा, इन्हें पता है होगा जन, मैंने पता है 2-4 भाई चले मेरे क्या होगा इस तरह, मतलब नून तन मेरा है मन्ना भाई नूनू झगड़ा हो गया। मतलब शहर में आने के बाद बात आपको पता चला? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। तो पता चला तो मैं भाई हो गया छोटे मोटे अपना, तो कोई दिमाग में ली को नहीं। शहर में 1-2 जगह मंदिर मंदिर में गए और करे। फिर 1-2 दिन तो ये ज्यादा ही आपकी वीडियो देखी और देखी, तो मैंने भी थोड़ी जिज्ञासा मैं भी के था बता तो दो मैंने 1-2 भाई थे बूझ जी। तो लभी जो घनश्याम जी का ड्राइवर था और ये को संजय भाई है, इनका झगड़ा था। अच्छा। इन साथ पी है कुछ भी करे, इनका झगड़ा था इनका, कोई और कोई होगा, ये बैठे हूँ 2-4 जन जो भी थे, इनका होया। फिर इन संजय ने भारत लड़के बुलाए हैं। अच्छा। डंडे चक्कू जो चल रही है वो वे लेके आए थे, इन्होंने बुलाए थे। और वैसे निराधार बात नहीं कर रहा हूं मैं, उन तब पूछवा भी दूंगा, आए थे हम, जमीर जिंदा होगा तो हाँ भी भर लेंगे, कोई बात को नहीं। बात तो खैर हो गया इनका। फिर ये जो घनश्याम जी का लड़का है उसके गए होंगे कि मैं होया इस तरह होया है, उसने भवानी दौर फोन कराया कि भाई आइए। वो और एक पार्षद वो आए हैं। इब लड़निया तो 10-20 आदमी में लेकर हुआ जिन्नू भी रहनू हो रहा है, ये 2 ही आए हैं। पूरा समझा समझे मान भी गया बताऊं संजय जैसे देखो मैंने बताओ था जो आदमी, कोई बात नहीं। फिर उनने दोबारा इसकी वाइफ ने कराया फोन, चाहे किसने इनके घर में तो कराया भी छोरे, फिर लठ ले लेगा अंधे गदा गद शुरू करी हमने। अच्छा, कहानी या है, कहानी है या
किसी ने कही भी है ना रे भवानी खड़ा है कोई ने सुनना हो रहे है भवानी उन्हें सब ने ले और चक्कू सब ने लोग मतलब कोई भेड़ बकरी है भाई अगले ही तो वो जाने भी आ रहे तो। और आपके एरिया के हैं भाई साहब 2-3 बालक तो। अच्छा दादरी गेट के हैं, दादरी गेट के उड़ान का क्या मतलब बताओ। सही बात है भैया नु हमने कोई बुला, हम तो 3 जने थे, मारे 2 मेरे भतीजा और भतीजे तो वे किसने बुलाए भवानी रे लेगा देखी मारे मार दियो तुम। और भवानी का तो कोई मैटर है कौन लड़ाई का ना उसका फिर उन्हें नु बेरा का रोड़ा होगा तो भाई पुलिस थाने भी होंगे फिर या मारता कहंदा वो उरपाना में करता है उन्हें किम करना हुंदा तो पर करना क्यों मारे को रोड़ा है कौन नहीं इवेनु का मार तो बिना बात मार के मारे बिना बात में कौन किस तरह मार दिया भाई साहब। लेकिन राहुल उसने मीठी मीठी महिला मैंने उनका इंटरव्यू करा तो उन्होंने कहा कि हमारी ये जमीन का प्लाट का मामला है कोई प्लाट के ऊपर उनकी निगाह है इसलिए वो हमसे टुचन नहीं करते रहते हैं बार बार। कुचड़नी तो फिर कोई भाई जब तो आरोप पकड़ेगा कि मैं तो बात हो जब वो अच्छा कुचड़नी करे मान लिया बात भी मान लिया आपकी कुचड़नी करे तो भाई तुम पहले उन समाज ने जोड़ते कि हमारे घर रोज कुचड़नी रखे हैं गलत बात तो नहीं। दूसरी बात आप कुचड़नी रखो तो आप आपके हस्बैंड है और हमें उसके साथ क्यों गए पिए क्यों दारू पी रहे हैं या क्यों उसके साथ बैठ रहे हैं उसके गली गाड़ी में नो रफ चौथ रफ की जो झगड़ा उड़े दे तो है झगड़ा डायरेक्ट तो ना तो घनश्याम वाला छोरा गेल था ना किसी और गेल था वो तो ड्राइवर का उसका होया है। हाँ सही बात है अगर देखो जी एक बात जायज है एक इत्तेफाक वाली बात नहीं है क्योंकि अगर बात करें एमएलए के लड़के की एमएलए परिवार की तो है वो एमएलए परिवार गली में हटता होगा झगड़ा मोल लेता ये बात हमने इस प्रकार से जाहिर की है। फिर दूसरी बात एक और भी है एक बन वीडियो आप वो करवा दे इंटरव्यू जब भी देखा भवानी मारता चक्कू जानते फिर तुमने किस तरह भगवान फिर ये कोई फिल्म थोड़ी एक चक्कू तय ले भाई एक बार तय मारिए फिर मैं मारूंगा तय ले फिर मैं मारूंगा ये कोई बच्चे वाली बात से तो। तीसरी बात मेरे कपड़े फाड़ दिए ऐसा तो कोई आदमी को नहीं होगा झगड़ा हो भी जाएगा तो कोई भाण बेटी के कपड़े पाड़ेगा। हाँ देखो ये तो एक गलत हिंदू सनातन के अंदर ये नीचपना है चाहे किसी का भी हो। दूसरी बात आरोप लगाया हो आरोप लगा रखा है नेम कर दे भैया कि भवानी पे चक्कू था लाठी थी मैं खुद पकड़ के थाना में लेकर जाऊंगा और भाई नाजायज है कोई भी भवानी की बात को नहीं मतलब कोई भी जिसके बेचारा विपता हो ये भी होते हैं। अगर राहुल उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि जो विधायक जी की कोठी के आसपास के सीसीटीवी कैमरे हैं आप वहां पे देख सकते हैं पुष्टि कर सकते हैं कि मैं इसी बात पे आ रहा हूँ। अच्छा आप इस बात पे आ रहे हैं तो खुलासा करें इस बात का भी खुलासा करूंगा। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज पुलिस को दे दी गई है। अच्छा जी जना जना थोड़ी देंगे सही बात है और आप तो मतलब कोई मारा तो मतलब कि जिसके लायक रही है वो देगा पुलिस लेगी जी वो पागल थोड़ी है। फिर एक पंचायत या नहीं सोचनी चाहिए थी बस एक बात कि अभी तुमने इतना बड़ा मैटर बना दिया सीधी पंचायत कर दिया इसमें मीडिया में दिखा के मतलब एक सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कराया है द्वेष बढ़ाने के लिए ना कि घटाने के लिए। लगता नहीं किसी महिला का एक रोना गिड़गिड़ाना भीख मांगना जान देने का वो लगाना मैं तो जान दे दूंगा परिवार मेरा आग लगा लेंगे तो ये कहीं उसका हस्बैंड एक बार भी एक बात नहीं बोल रहा कि मतलब है बताओ आप बैठे हो आप उसका इंटरव्यू ले रहे हो वो एक सवाल जवाब नहीं वो बिल्कुल नॉर्मल बैठा जैसे कोई उसको हो ही नहीं रहा तो ये सारी चीजें साबित कर रही है कि भाई एक प्रेटेंडेंट है और इनको कोई बता रहा है बता के करवाया जा रहा है ये कोई भोला आदमी को नहीं कोई भी सारे समझदार आदमी है। इससे पहले जो समाज करे था भाई सर्व समाज की मीटिंग करी एक औरत का हासी गेट पे पिछले महीने की बात हो 1.5 महीना हो गया होगा ना घना वीडियो भी सारे उसमें वायरल हुई थी बैंक तो एक पुलिस वाले चाटे मारे थे और जेल में भी बागिर दी। मान लो मैं आप तक गाली दी हूँ आप तो मैंने गाली दी तो आप मेरी रिपोर्ट कराओगे आपने मेरा उल्टा गुस्सा मार दिया तो दोनों गुनेगार दोनों को सजा दो अपराधी हो गए दोनों सजा दो ना उस औरत की तो सजा कर रहे हैं जब ये कोई संगठन को जब मैंने बोलिया था एक ने सारे ग्रुप में बोलिया था जी मैं उस समाज क्या थे बोलिया था माँ भाई तुम तो सेल्फी खिंचाते हैं अंडा करो और कई औरत तभी कही थी मैं किट्टी पार्टी करो तुम ये करो जो 2 मिनट में गिर दो हम आज उड़े जाकर उड़े जब कोई नहीं बोलिया जी वह औरत नहीं थी वह औरत नहीं थी क्या औरत थी उसका समाज उसके साथ को नहीं आया। आज कुछ राजनीतिक आदमियों ने एक हवा बनाने के लिए ज्यादा
तो कर दे, नहीं तो उड़े उड़े बिठा के भी कैसे कहते भी घनश्याम सर विधायक से विधायक सारे जस को दे तुम कि भाई तेरे छोरे ने कर दिया या भवानी ने कर दिया या राहुल ने कर दिया या अजय ने कर दिया, तो क्या का विधायक भाई बैठ के बात कर। सही बात है। उठे ही उड़े भी कर सकते थे। पंचायत का फैसला तो सामान्य है। पंचायत तो जब दे तो होती जी, पंचायत का क्या मतलब, पंचायत में सारे पक्ष तो आऊंगे, नू थोड़ी के एक की सुनकर हम तो उड़न के, वो तो एक पक्ष लेने की बात होगी, पंचायत कर रहेगी वहां। फिर दूसरी सर्व जातीय पंचायत करी, तो पंचायत का एक वो है जी, जब भी सर्व जातीय पंचायत करोगे या आपकी ग्रामीण पंचायत करोगे या कुछ भी एक ऐसा कोई वो है, तो सबके बकायदा जिस भी थोड़े के या जिस भी उसके खाप के पंच सरपंच जो भी हो हैं या उनके पदाधिकारी हो, उनके पास बकायदा रिटर्न में चिट्ठी गिरी जाती है, चिट्ठी पाड़नी बोलिया कर उन्हें। फिर वे सारे इकट्ठे होया कर हैं, फिर वह कमेटी बनाया कर हैं, फिर दोनों पक्ष की बात सुनी जाया कर हैं, और फिर कोई निर्णय लिया जाया कर हैं। यो नहीं कि एक की रोना पिट्टा दिखा के मैसेज तो छोड़ दिया कि यो पीड़ित है, कि बड़ा पीड़ित को दूसरा हो रहा हो, कि तो दोनों आगे चीज दिखा कर फिर वह पंचायत बैठती, जो भी दोषी होता वह सजा देती, कोई दिक्कत नहीं थी। और थाने तहसील हो लिया तो फिर पंचायत का मतलब क्या नू बताऊं भाई, पंचायत तो है बैठ के भाईचारा में सुलटा लो, कोई जो सजावार है उसको सजा दे दी, उस पर दंड लगा दिया, और जो पीड़ित है उसकी मदद कर दी भाई। और आगे समाज में एक मैसेज छोड़ दिया भी आगे कोई करेगा तो उसका साथ भी जो हुआ होगा। पुलिस थाने में बात जानी तो फिर पुलिस थाने सुलटे, फिर पंचायत का क्या मतलब रह गया। तो ये एक राजनीतिक स्टंट की बात है, कुछ नहीं है। और सुनो, वासुदेव जी कह रहे थे जैसे कि भाई सर्व समाज हम तो भाईचारा चाह, तो आपका इंटरव्यू था मेरा, मैं ये चीज बहुत याद रखा करूं, मन घनश्याम तो खरीदा उड़ा है, एमसी था जब कई ओडी है बात, तो दोनों बेईमान भाई, लिया दिया किसने क्या करा वो तो मान्य करूं, तो उसने तो भरी को नहीं घनश्याम ने मन लिए थे इस पर रुपये, पर इसने अपने मुंह तनु कई ओडी के मन ने तो खरीदा उड़ा है, तो जो किसी वोट खरीदा वो कैसे ईमानदार होगा नू बताओ आप, वो ईमानदार नहीं हो सकता। और राजनीति में वोट खरीदना सबसे बड़ा पाप है, जनता के साथ खिलवाड़ है। तो मैं तो ये अब जनता से पूछू हूँ भाई, पंचायतिया से पूछू हूँ, उड़ा बड़े बड़ी दुआई दी, जाट आरक्षण की बात ले, कोई एक आदमी था, कौन था मैं जानता को नहीं, उसमें इस जाट आरक्षण का के मुद्दा था, बताओ बुझो, 4 5 6 साल पुरानी बात, यह एक विघटन करने की बात थी कि भी जाट आंदोलन हुआ जब नू करे इसने नू करे, अरे और वह बातें को नहीं अड़े, अरे तो दो घर की लड़ाई है, ना किसी जात की लड़ाई, ना किसी पंथ की लड़ाई, ना किसी समाज की लड़ाई, ये दो खुद भी कहने लग रहे हैं मार दो पलाट का रोड़ा से, तो इसमें ठाकर कड़त आ गए या ब्राह्मण समाज कड़त आ गया या बाणीय समाज कड़त आ गया या और कोई अदर कास्ट कड़त आ गई, तो मतलब है कौन इसमें, तो भैया तो ये तो माना तो एक रंग देने का काम हो रहा है कि रंगे का काम शुरू हो गया, पर होया कौन जी, क्योंकि पहले पंचायत उसमें भी 40-42 आदमी थे, वे भी जो यशमैनी के थे, ये सर्व जातीय में भी 100 आदमी होंगे, और पंचायत हम कराएंगे 10,000 तक हम आदमी नहीं पाऊंगे, पर मतलब कौन, सब आदमी परेशान हो रहे, इतनी बड़ी बात को नहीं, एक समझण की बात, सभी 2 आदमी का रोड़ा हो गया, 2 परिवार का रोड़ा हो गया, उनकी अंडरस्टैंडिंग बैठती हो, अपने राजीनामे करते हो तो ठीक से, नहीं भाई थाने तहसील से अपने कर लो। और इसमें जो ड्रामे ज्यादा करेगा वो अपना निजी स्वार्थ की मारी करेगा कि भी मैं इसकी हो तो विधायक से या चेयरमैन मारा तो बात 6 नंबर आओ, कोई दिक्कत को नहीं, और नाम इन चीजा ने गोलते भाई करया है। मैं तो भी कहूँ जब वानी ने चक्कू मार रखा, लठ मार रखा है भाई, मेरे तक बता दियो, मैं घसीट के लेकर चलूंगा, पर पेटा भर दो, नेमा धर्मी कर दो, या वासुदेव जी नेमा धर्मी करके कह देगे भाई मेरा मन कर रहा है भवानी ने मार रखी है चक्कू, मैं पेश कर दूंगा अबे थाना में, और बोलो, और फुटेज जारी है, फुटेज देख लो, शांत पड़े हैं, कोई नू को नहीं के भाई हमने इन चीजा मालूमात को नहीं, या लोग मारते कहते को नहीं होंगे, मारे भी 10-20 आदमी अंगली लगा। और एक सुनो, और मारती तो करने लग रहे हैं, 5 नवंबर 2004 को मस्ता जी की हत्या हुई थी, मैं अभी उठूं उसमें, मैं सजा काटा है जी, आज क्या हुई है 13 दिन पहले जाके किसी ठाकर तो लिखी बताई, हर किसी पंडित ने उनके घर में जाकर चिट्ठी दी है कि राहुल को आप एप्लीकेशन लगा दो और इन्हें उल्टा जेल में भेज दो, मैं घने चेयरमैन बनते हैं, इनके घना घमंड हो गया, ये हो गया।
तो मैं तो उस भाई तनु पूछना चाहूँ, मुंह पर डाटा मार रखा था, पता चल गया भाई उल्टा मैं सजा काट आया, सारी बात होली तो किस तरह उल्टा चला जाऊंगा। और भाई तारे के सुख शांति हो जाएगी मेरे उल्टा जाने से। तारे कड़े खेत में बढ़ रहा हूँ मैं भाई, मार रहा हूँ पनांडू हूँ, किसी भाई तो उल्ट बोलता हूँ, बल्कि मन कोई गाल गुड़ दे जाता होगा, 50 आदमी मना कर नू कह देंगे राहुल तन मारेंगे फलाने कसम खा रहे दिखड़े खा रहे, तो मैंने भाई मारना तो भगवान ने है, मार ले एक लांडू। और कई बार आपने देख भी लिया हूँ रात में भी एक लांडू किसी भाई ने मारना हो मार ले, कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आओगी उस दिन मरेगा। तो हम पीड़ित था, एक और पीड़ित से नू बताऊं, जब इतनी 18 जब दो परिवार हमारा में सुलह हो ली, कैया कर तकलीफ थी कि भाई क्यों होगी, मार तो कौन बुझ जीनू कौन भी क्यों बुझ जा भाई, और सुलह के होली के नहीं होली, हमने बेरा अगला ने बेरा। मतलब जिस शहर की एक आइडियोलॉजी हो रही है कि सुख शांति चाहते नहीं, और खास तौर पर मैंने एक दिन ये अपने नेहरू पार्क के शामी शहीद मदन लाल ढिंगड़ा का इस बाट का समाज जाके उस पर मैंने पता चला पेंट थी करवा को ना, क्या तो जयंती मना दी तुमने, अरे फूल फल चढ़ाओ तो उससे गए ये अपना बाबा का आज दुर्भाग्य राहुल शहर का करवा दुर्भाग्य था हमने तो महापुरुष महापुरुष ने मैं थोड़ा बीच में बात काट के मैं भी पूरी कर लूं, मेरे भी बड़ा से निकल जाया करे। महापुरुष हो कोई चौक हो, बस यह है कि यूज एंड थ्रो की सौदा है इस शहर के अंदर, रोटी से को खा लो पेट भर लो और गायब हो जाओ, ये गलत काम ना किया करो। अगर वो महापुरुष है, उस महापुरुषों का इतिहास है, वो महापुरुषों के इतिहास कुछ सीख है तो उससे सीखा करो, उनका काम होना चाहिए। जय जहाँ बात पूरी यह चीज मैंने कही थी, माँ भाई होर्डिंगा पर पी लगाए फलाना समाज मिलकर मना रहे हैं या हवा है, मैं इस पर 5-6 हजार रुपये लग गए होंगे मेरे, मैं इस पर पेंट करा देंगे भाई। फिर कोई आए फोन आए तो नू किस तरह कह दी, नू किस तरह कह दी, मैं भाई कह दी जबान तक कह दी, और भुंडी लागी जब कह दी, और करवाने लाग रहा हूँ इस मारी कह दी भाई, मैं भी नहीं करवाता तो मैं कह नहीं सकता, मैं करवाने लाग रहा हूँ अक्सर मैंने कहने का करवा दी, जो में थोत से पड़ जाएगी नू हो जाएगी, किम्मे को पड़ा ना वो करवा दिया, सोना भी लग गई भाई, हमारी भी जिम्मेदारी बने थी, नहीं कराना उसके लिए थोत थी, सब कुछ था जी, उसका तो पड़ जाएगा या हमारे याद कौन थी, हम भी करा देंगे उस भाई साहब। फिर इस तरह वाली चीज उस दिन मैंने कही थी आ बात के भाई इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इब लोग क्या करेंगे छोटी छोटी बात है, किसी के कोई काकर बीमार देगा तो भी सुनो वो उस जात का है वो उसका है, सुन लियो चाहे वह मेरी मैंने लाइव कही थी कि मैं भाई ये कोई धर्म की लड़ाई मचवा होगा, कोई जाति पाति करवा होगा, और वह चीज होगी शुरू होगी करे होगी, देख लो 2-3 महीने हुए होंगे मेरे ख्याल से शुरू होगी, और भी अगर सिद्ध किसने की, जो अपने स्वार्थ काटने की सोच ना, सिद्ध ही जनता पागल थोड़ी है भाई, 5-4% आदमी होगा जो इनकी लोभ होगा उनकी बात में आ जाएगा, और जना तो कौन ही होगा। सही बात। तो भाई साहब सारे समझदार है, टाइम बदल गए भी। राहुल मान का कि सिर्फ आज इस झगड़े को दो परिवार के दो आपसी पड़ोसी झगड़े को सिर्फ एक किसी की राजनीति खराब की जा रही, किसी का कैरियर खराब किया जा रहा, सिर्फ एक कैरियर को धूमिल या खराब करने का काम है, बस ये है कि जाति सूचक नाम दे दो और समाज पे डाल दो, बाद में भुगतते रहेंगे। छोटी सी बात है नहीं भाई साहब, मैं तो एक बात बताऊं, बूझना भी चाहूँ भाई, इतने हितैषी हैं तो इन्हें खत्म करने की सोचते हैं, घर ने अपने किम हो जा, आप अब सुनावांगे किसी ने, जिसकी सुनानी है उसकी ज्यादा दूर करा, उसने बुला लिया उसने बुला लिया उसने बुला लिया, जितने ज्यादा लोग भाई इसने यो कराया था, दोनों पार्टियां पर शानदार दे, मैं नहीं होता तारा जी ना, मैं को नहीं होता या है वाह है, इसने नू कराया, फिर कई नोटल आदमी उनने भाई यो अच्छा आदमी है यो बुरा आदमी है, इस तरह चीज जाओ है, नहीं तो ये उड़े इन पहली बात वाणी जरूरत को नहीं, थाने तहसील हो गए तुम तारे सुलटो भाई, तुम तारी सुलटो, मारी मानते हो तो बैठो, अरे ना सुलझ जाओ भाई, आगत है इसका क्या है, तेरी भीत का रोड़ा है, क्या का रोड़ा बता भी, क्या का रोड़ा है, इसका रोड़ा है उसका रोड़ा है, बस सुन लेती तो भाई इसका यो समाधान लिख रहे हो, मानो हो अगर नहीं मानो वाह बताओ भाई, मानते हो तो पंचायती और सारे भाईचारा तारा गैल है, नहीं भाई तुम भी परन लड़ो और तुम भी परन लड़ो, ना तारे गैल ना तारे गैल, पंचायती की बात होती है आजी। एक आदमी पक्ष लेकर चलना और होना, तो ये तो एक सरासर ही एक इसको आवरण पड़ा के एक राजनीतिक हित उद्देश्य पूरे करने की बात है। और रही बात दूसरी, देखो कई चीज मेरे है और सबूत भी सारी चीजें की, और है बहुत हम बोल लाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, हम पर हमारे बड़ा उम्र का आदमी के बारे में टिप्पणी टीका करनी शोभा कौन समझते अपनी, और हमारे कहीं ना कहीं बढ़िया ताल्लुकात भी रहे हैं उनसे,
तो हम नहीं चाहते, पर उनने ये चीज सोचनी चाहिए कि हम भी उनके बालक हैं। हाँ, एक स्पष्ट और बढ़िया बात करें, हमारे पिताजी वासुदेव शर्मा ने बड़ा भाई तो फालतू मान्या कर दे, मरते मर गए पर हमारा बाप का इन प्रेम कम नहीं होया कदे भी। और चाहे हम जाते हो नहीं आते हो, मैं तो मेरी बताऊं, पर हमारे मन में भी वासुदेव जी के प्रति कदे भी गलत भाव नहीं, क्योंकि हमारा बाप जब इज्जत करे तो हमारे ऑटोमेटिकली फर्ज बनेगी उस आदमी, चाहे वो किसा है नहीं है, हमने को मतलब हमारे लिए आदरणीय था। पर इन्होंने ये चीज सोचनी चाहिए थी। लेकिन राहुल इस ताल्लुकात के कारण नहीं जी। आप भी कैंडिडेट हो किसी पार्टी के, आप बुजुर्ग भी हो, आप अच्छी बात भी कहना चाह रहे हो, आप समाज के मुखिया भी हो, तो आप उत्तेजना करना या बढ़ावा देना या किसी चीज को और विभत्स स्थिति में पहुंचाने की बजाय आप उस पर, चाहे गलत भी होते ना, मतलब ये उर्ली पार्टी भी गलत होती तो भी जो अपनी मानता उसने तो आप कह रहता है तो मान जाए यार, जिसने सुलझ जाना होता। अंकुर ने कही एक बात कि अभी राजीनामा 2 मिनट में हो जाए, तो उसने पड़ोसियारों ने बेरा हुआ कि क्यों हो जाए, उड़े इतने आदमी, मैंने एक बात आदमी नू कही कि राजीनामा करवावांगे, बैठ के बात करा, एक ने भी कही हो तो बता दो क्यों, क्योंकि वे और इस चीज को और बढ़ाना चाह रहे हैं। लाभी पाछे क्या होगा, फायर तो कोटी गिरफ्तारी, अरे भाई गिरफ्तारी यो फिरौती मांग ली प्यारे लाल पे। एक आदमी ने फोन करके पूछे हो तो बता दो भाई, वो भी खिलौना था, चाहे क्या है तो चाहे भाई सब टैंक लेकर चले गया, कोई पीड़ित तो वो भी है भाई सर, समाज का व्यापारी से है पीड़ित तो वो भी है। उसके गल चाहे मेरी तू तड़ाक हो जाती उहे हो जाए, चाहे मोटरसाइकिल स्कूटर खड़े पर सारा शहर जा लेंदा उड़ा के वो तो बदमाशी करे नू। और भाई साहब मेरे तो कई जगह इसी हो है कि बहन तो मेरे सामान भी फालतू मिले मेरे रुपया में कम भी को नहीं करवा सकता, मैं तो होता भी होना सर मल जी, मैं तो मैं भाई जिसा कर ले भाई तो ले रहा हूं भाई साहब की बात होगी। पर मैं बता रहा हूँ भाई इस प्रकार से एजीओ मानते हैं कि झगड़ा तो हुआ है, मानते हैं आप भी, बाहर के लड़के आए उन्होंने झगड़ा किया, यहाँ के पक्ष के लड़कों से झगड़ा हुआ, वो तो एक प्रशासन का जांच का विषय है। लेकिन राहुल अगर सही मायने में एमएलए साहब भवानी वहां पे थे मौजूद या इस तरह परिवार के थे, तो मानते नहीं उसी टाइम ये झगड़ा भी छूट सका था? बिल्कुल छूट सका था, तो वही बता रहे हैं भाई साहब, जो चक्कू छुरी तो उनके लागे राहुल, तो उनके पड़ गए भाई, जिसने चक्कू लेके चले गए राहुल, उन्होंने पाप कर दिया, उन्होंने गलती कर दी। पाप गलती तो क्या लगता है कि एमएलए साहब के बीच में आके उनको समझाना भाई ये चक्कू छुरी अपने जमा कर लो, मैंने सुना है विधायक की, तो मेरा कौन था कि नहीं था जड़ा जो मेरे जिस आदमी ने बताई है, ले भाई ये बात करे संजय तय, संजय के रमन की किम फिर हुई है, हाथापाई हुई, थप्पड़ चट्टू की में हुई है। अच्छा, और बाहर नहीं लट्ठा डंडीर दड़ा दड़ अंधे हो रहा था, इन्हें फोन करे पहले बुरा खेदे हुए थोड़ी देर पर जाकर लुक रहे थे, राम जाने किए था इनका ड्रामा, जो मैटर है सारा पूरा। तो फिर बाहर ने कोई छोरा सारे का चाकू लागे हैं, बाहर हुआ है जो बाहर का रहा था, जो मतलब जो बाहर का छोरा उन्हें जाना नहीं जाना, मैं भी कौन जानता, उड़ा चक्कू तक इनका तो छोरा सिर में पट्टी पट लाई, उसमें लठ लाग रहा है, चक्कू ले रहा है, वो बनी हुई देखो ना, तो किसी अमन पर चक्कू था ना किसी इस पर चक्कू था भवानी पे, ठीक है जी। ये सिर्फ झूठी बात से नेमा धर्मी करवा दो या बात। लेकिन और जितनी बात एक बात भाई यही बताऊं मैंने बुझ जी, उसने भवानी जाके आए गेलना भाई कोई ना राम जो भी समझाने की कोशिश करी होगी, पर क्या होता है भाई साहब, जब आवेश हो जाए, दो आदमी गुत्थम गुत्थ हो जाए हैं, अथरा पथली हो जाए हैं, तो नहीं सुनने का समझना किसी ने मौका मिला, तो देखो उसका कारण नतीजा परिणाम यो मिल रहा है कि इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया है। तो आप आपके परिवार के मुखिया है फिलहाल, क्योंकि पिता का छाया है नहीं, पिता के छाया के बाद में बड़ा भाई पिता जैसे ही होता है, तो आपने क्या प्रयास किया और क्या उनसे मिलने का काम किया, किस प्रकार से अब प्रयास करेंगे, किस प्रकार से इसको सुलटाने का काम करेंगे? सुलटाने तो भाई हमने तो अंकुर भाई रहे सारे करण लाग रहे हैं, हम तो वासुदेव शर्मा ने भी कहा वहां कि भाई बड़ा है परिवार का, वो मुखिया है हमारा, समझदार आदमी समझदारी तो कर ले, जिसने निपटाना होगा तो किसी ने अपन कहने की जरूरत को नहीं पड़ती भाई साहब कि मेरा नू करवाओ, तो पंचायत हो रही है, इतने आदमी आना है, तो सुलटाने की नियत होगी तो 2 मिनट में कह देंगे भाई तारे चल तम पीड़ित हो, इन गलती कर रखी है, गलती मानेंगे या इनका तम दंड दर दो के दर दो। अरे प्रशासन में बात जारी है तो प्रशासन अपना काम करने लग रहा है भाई साहब, उसमें तो सुलझ जड़ा मैं तो करूंगी, मन तो आएगी आप अपने घर के मुखिया, तो घर के मुखिया, घर के मुखिया की बात तो मन की बात तो हाँ तो बता दी ना मैंने, उन्हें मार रखी हो तो ले जाएंगे ना पुलिस ठाके, हम जावा भी को नहीं।
आपके आपके भाई ने, आपके बच्चे ने गलती की है, हाँ, तो गलती किया तो उसको गलती की सजा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए मिलनी बिल्कुल। चाहिए। हाँ, चाहे वो पंचायत दे दो, चाहे वे दे देंगे, कोई दिक्कत को नहीं। मत कहूँ यहाँ बात, बिल्कुल कहूँ, मैं खुद का अटका रहा हूँ। राहुल जी, एक लास्ट सवाल, हम्म। जिस प्रकार से देखो जी, इस बात में कितना सत्य है कितना वो पता नहीं, लेकिन यह बात इस शहर के लिए वास्तविकता है कि इस शहर का जो चुनाव है वो जाति के आधार पर खेला जाता है, हर बार खेला जाता है। ये राहुल भी हर बार इंटरव्यू करता है, लेकिन राहुल एक बात और थी जिस प्रकार से हमने इस वीडियो में चर्चा की है कि इसको समाज का रोड़ा न बनाओ। तो वास्तव में ये बोल रहा राहुल कि ये चिंगारी सिर्फ समाज के रोड़े के लिए भटकने लग रही है कि रात को समाज हो जाएगा, ब्राह्मण समाज की लड़ाई आपस में छिड़ेगी, कोई तीसरी पार्टी फायदा उठाने का काम करेगी राजनीति पर। ना ना, यो काम तो कराया था इन नुए के भाई सामाजिक रोड़ा बन जा। ये भी यार भवानी का पर्सनल रोड़ा हो या महारा की पर्सनल रोड़ा हो, जो तो अरे हम भी तो अगले किसी के जा रहे हैं यार, वार्ड का प्रतिनिधि है वो। जिस तरह वो आए थे, जिस तरह आप लोग भी वैसे गए। चलो हाँ, उस तरह लगा लो, उस तरह same है। पता हो ना, तो वो 2 जने गए थे वे, और लड़न की मनसा तो को नहीं गए हैं हालांकि, और लड़ा भी को नहीं, वो भवानी लड़ा को नहीं। अब फिर बोले ऐसा चरित्र है भी नहीं। दूसरी बात, लड़ना चाहिए भी नहीं जब इस पद पे हो तो आप। सही बात है। दूसरी जी, उसकी बहू ने एक बात कही ना, सट्टे लगाओ था भवानी। जिस दिन भवानी सट्टे लगा हुआ ना, उस दिन हम इन्हें खत्म ही कर देंगे, यह भी हमारा एक वादा है जी। उस चीज की हानि कौन, चलो रोड़ा की आप दंड दे दो, ये जो गैर जिम्मेदार बात करके उस पंचायत ने दिया टोकनी नहीं भी, ये फालतू की गलत बात मत कर। एक ने भी कही हो तो बता दो, सब आदमी के ऊपर तो दाग मत लगा भाई। चल जितनी गलती हो, जिसकी चाहे चक्कू मार रखा है तो चक्कू वाला इल्जाम लगा दे, कपड़े वाला और यो सट्टे पट्टे वाला लगा हुआ है, सट्टे का दौर होगा ये लगाया जा ये रहा। गलत बात है ना। उड़ दारू बेचा हम भूखे मर जाए, मांग के खा लेंगे, दारू कौन बेचा जी कदे में। ये पंचायत की कमी है, ये पंचायत कम से कम ये चीज तो कहनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी कमी तो यह है, जब तक दोनों पक्षों से आप बात नहीं करोगे, जब तक आपने ओपनली कोई भी कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करनी चाहिए थी, कोई वक्तव्य नहीं देने चाहिए थे, इससे समाज में गलत मैसेज जा है और एक तनाव की स्थिति प्रकट हो है कि भाई एक पक्ष का सुन लिया, मान लो उसके हक में, चाहे हम भी हो, हम को नहीं कहते भाई, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, वाणिये हो और अदर कास्ट हो, कोई भी एक पक्ष के पक्ष में शुरू में जो दिमाग में फैक्ट बढ़ जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे, उसका रिएक्शन उस तरह है वो आदमी का, तो उसका नुए होगी भाई, नु तो कर दिया। 5-6 बाद में मन मानो दूसरे की गलती ज्यादा है या कम है, वो तो पाछी की बात होगी। पर दोनों का आप पंचायत का मतलब ये होता है, दोनों आदमी की बात सुनते, अपना अपना पेटा भर लेंदे, फिर उन तब कहन दे भाई, उन तब कहन दे भाई, उन ननू लागती कि दोनों इकट्ठे लेने की स्थिति में है, तो नाम ईशा मिकरा कर बैठ बिठा कर पंचायत में, ईशा कोई होगा कौन पंचायत में बदतमीजी करता, फिर भी चल डर होता तो फिर एक बार टाल कर देंगे, नहीं तो इकट्ठे करके फिर इनका पक्ष विपक्ष सुनना चाहिए था और कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए थी। और या तो सरासर एक सिर्फ जातिवाद का डंग देने की इनने कोशिश करी है, वह फैल होगी, अरे हो भी कौन नहीं। और दूसरी बात, ये इलेक्शन है ना, बिल्कुल निष्पक्ष, बिना किसी जाति पातिया करूंगा, जो भी मेरा एक संकल्प है, प्रयास कर रहा हूँ। खुद फाइट में हुआ चाहे नहीं हुआ तो बाद की बात है, चाहे फाइट में भी होंगे ना, राहुल फाइट में है कि भाई साहब, फाइट में होंगे ना तो भी जाति पात का ये सिस्टम नहीं पाऊंगा, यही बता दिए। फाइट में है कि भी नहीं भाई, फाइट में साहे भाई साहब बिल्कुल 100% ना, बिल्कुल फाइट में लड़ांगे, जितना भी कोई बात को नहीं, जीतते बिल्कुल जीतेंगे। ये कहानी थी और ये कहानी का सार था। मेरे पास एक पक्ष था, मेरे पास दूसरा पक्ष नहीं था, लेकिन दूसरे पक्ष की अगर बात करूं या समाज सेवी की बात करूं या प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बात करूं तो परिवार के अंदर से गिने जा सकते हैं राहुल राणा। तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में बताया, अगर हमारे के अंदर कोई गलती है, हमारे परिवार के बंदे के अंदर कोई गलती, परिवार के बच्चे के अंदर कोई गलती है, तो हम तैयार हैं उसको कानूनी सजा दिलाने के लिए भी, जो पंचायत सजा देगी हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन पंचायत कम से कम आके दोनों पक्षों की बात सुनने का काम करे, बस एक पक्ष की सुन के भावुक ना हो, एक पक्ष को सुन के किसी पे आलछन लालछन लगाने का काम न हो। और देखो जी, मेरा काम तो दोनों पक्ष को दिखाने का ही है, मुझे वो बुलाएंगे तो मैं वो दिखाने को तैयार हूँ, मैंने इन्होंने बुलाया तो मैं इनके पास भी आने को तैयार हूँ, क्योंकि ये मेरा काम है। बस यह है कि आप मन में क्वेश्चन मार्क कर ना अटकाया करो कि ये है। तो जी अब देखते हैं जी, अब इसको जिस प्रकार से इन्होंने बड़े साफ शब्दों में बताया कि जो जातीय रंग दिया जाना था, दिया जा रहा था, उस पर कहीं ना कहीं अब की बार लगाम कसती देखेंगे, युवा लगाने का काम करेंगे कि जाति के आधार पर किसी का बढ़ोतरी, जाति के आधार पर किसी का उत्थान, जाति के आधार पर
शहर की विकास नहीं हो सकता। बस ये है कि जाति पाति से उठकर आप चुनाव करें, जाति पाति से उठकर आप अपने शहर की व्यवस्था की बात करें, क्योंकि यही लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र की एक सूत्री प्रक्रिया है। तो जी राहुल राणा मेरे साथ साफ शब्दों में बताया कि एमएलए की तारीफ कर रहे, और कहीं ना कहीं अब की बार जो चुनाव हो जाति पाति के आधार की बजाय अब की बार काम का आधार रहेगा, इसकी योग्यता के आधार रहेगा, सब चीज का आधार देखा जाएगा। जेएनसी न्यूज से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की यह खास रिपोर्ट।